हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज रेलवे एनटीपीसी 2016 परीक्षा में पूछे गए 100+ जी विज्ञान के प्रश्न हम डिस्कस कर रहे हैं एंड दिस इज द पार्ट 4th। सो लेट्स बिगिन फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए, मैनग्रोव जैव विविधता को बनाए रखते हैं, मैनग्रोव आम प्रदान करते हैं, मैनग्रोव बाढ़ को रोकते हैं, शहरीकरण के कारण मैनग्रोव नष्ट हो रहे हैं। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज मैनग्रोव। मैनग्रोव्स आर स्मॉल ट्री लाइक स्ट्रक्चर, ट्री होते हैं और श्रब लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, कहाँ पर पाई जाती है? तो कोस्टल सलाइन एरिया में पाई जाती है, जहां पर नदी आपकी समुद्र से मिलती है। ठीक है, तो उस एरिया में ब्रैकिश वाटर होता है। ब्रैकिश वाटर मतलब कि जहां पर सॉल्टी वाटर होता है बट सॉल्ट समुद्र जितना ज्यादा नहीं होता। ठीक है, और ना ही वो नदी जितना कम होता है उसमें सॉल्ट। तो कितना होगा उसमें? बीच का होता है सॉल्ट। बीच जितना कॉन्सेंट्रेशन समुद्र के पानी की होती है उससे कम होती है, तो वहीं पर ये सरवाइव करते हैं मैनग्रोव फॉरेस्ट। और कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरबन डेल्टा आपने सुना होगा, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है, वहीं पर ही मैनग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी जैव विविधता को बनाए रखते हैं। जैव विविधता मतलब बायोडाइवर्सिटी, वहां पर बहुत सारे एनिमल, पक्षी, बर्ड्स ये सब पाए जाते हैं। ठीक है, अब मैनग्रोव बाढ़ को रोकते हैं। यस, डेफिनेटली दे आर मेंट टू स्टॉप द फ्लड। ये बाढ़ को रोकते हैं। कोई भी ट्री होता है क्योंकि उसकी जड़ें मिट्टी को बांधे रखती है तो बाढ़ को रोकती है। शहरीकरण के कारण मैनग्रोव नष्ट हो रहे हैं। डेफिनेटली जितनी ज्यादा बिल्डिंगें जैसे जैसे बढ़ रही है, जितना ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, वैसे वैसे क्या हो रहा है? मैनग्रोव नष्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर असत्य कथन क्या हो जाएगा? बी, मैनग्रोव आम प्रदान करते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह के दिखते हैं। इंडिया में कहाँ पाए जाते हैं? वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं। तो यही है मैनग्रोव ट्री। तो यहाँ पर असत्य कथन क्या हो जाएगा? बी, मैनग्रोव आम प्रदान करते हैं। ये मैंगो ट्री नहीं है। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? लाल, नीला, गुलाबी, काला। देखिए सभी जो भी एनिमल्स हैं, ह्यूमन बीइंग है, आपने मैक्सिमम आपने सुना है कि सभी का रंग कैसा होता है? खून का रंग रेड कलर होता है, लाल होता है। लेकिन यहाँ पर ऑक्टोपस के खून के रंग की बात हो रही है तो वो कैसा हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। ब्लू मीन्स नीला। अब क्यों होता है ब्लू? देखिए हमारे अंदर ब्लड के अंदर क्या होता है? हमारे अंदर आयरन होता है, इसकी वजह से वो रेड कलर का होता है। ठीक है, अगर मैं ऑक्टोपस की बात करती हूँ तो कॉपर होता है उसमें, आयरन की जगह क्या होगा? कॉपर होगा। हीमोसाइनिन पिगमेंट होता है। ठीक है, तो उसकी वजह से इसका कलर कैसा होता है? ब्लू होता है। अब इसका जो ब्लू कलर है यानी कि कॉपर है, इसमें क्यों होता है कॉपर? ठीक है, तो जो वेरी टेम्परेचर, जैसे कम बहुत लो टेम्परेचर समुद्र के अंदर होता है या ठीक है, तो और बहुत ज्यादा ऑक्सीजन नहीं होती, तो उसके लिए ये क्या है? मोस्ट डेवलप्ड हीमोसाइनिन पिगमेंट ज्यादा अच्छा होता है एज कम्पेयर टू हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए कौन सा कलर होगा? ब्लू कलर होगा, यानी ब्लड का कलर क्या होगा? ब्लू होगा। करेक्ट आंसर इज बी। सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर का कारण नहीं है? पर्यावरणीय कारण, आनुवंशिक उत्परिवर्तन, आनुवंशिक संशोधन, ट्रांसमिशन। तो देखिए यहाँ पर कैंसर का कारण, देखिए पर्यावरणीय कारण भी हो सकता है। एनवायरनमेंट में जब आप एक्सपोज होते हो डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल से, ठीक है, मैटर से एक्सपोज होते हो, लाइक यूवी रेडिएशन हो गई है या कोई भी हैवी मेटल्स हो गए, तो उसके कारण क्या होता है? कैंसर होता है। आनुवंशिक परिवर्तन के कारण, उत्परिवर्तन के कारण भी, यानी कि जेनेटिक जब ट्रांसमिशन होता है जेनेटिक डिसऑर्डर का, तब भी ये भी है एक कारण। या ऑक्यूपेशनल रिस्क हो गया, ऑक्यूपेशनल रिस्क फैक्टर हो गया, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, उस तरीके से भी ये होता है। ठीक है, एज, जेंडर सभी पे डिपेंड करता है। लेकिन ट्रांसमिशन का क्या मतलब होता है? जैसे कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर हो जाए, तो बेसिकली दिस इज नॉट द मेन कॉज ऑफ कैंसर। ठीक है, तो ट्रांसमिशन का मतलब क्या है? कि जैसे मैं हूं, मुझे कैंसर हो गया तो मेरे साथ रहने वाले किसी और को भी कैंसर हो गया, तो ये ट्रांसमिशन नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो यहाँ ये बिल्कुल ही गलत टर्म दी हुई है। ट्रांसमिशन कैंसर का ये कारण नहीं है। करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा डी। जब मानव शरीर का तापमान सामान्य शारीरिक तापमान से लगभग 2 to 3.5 फ़ारेनहाइट कम हो जाता है तो इस स्थिति को कैसे जाना जाता है? बुखार, हाइपोथर्मिया, हाइपरथर्मिया, हाइपरपायरेक्सिया। देखिए बुखार में क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, हाइपोथर्मिया में क्या होगा? टेम्परेचर गिर जाता है। हाइपो मीन्स है दैट मीन जहाँ हाइपो वर्ड है, और थर्मिया है यानी कि थर्मिया मीन्स होता है टेम्परेचर की बात हो रही है। ठीक है, हाइपो मीन्स हो गया लेस यानी कम, हाइपर मीन्स ज्यादा। ठीक है, तो हाइपो मीन्स हो गया कम टेम्परेचर होना, हाइपरथर्मिया मीन्स होता है कि टेम्परेचर एलिवेट होना, बढ़ जाना। ठीक है, और हाइपोपायरेक्सिया एक टर्म है
ये इसके जब बहुत ज़्यादा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है तब हम उसको कहते हैं हाइपर पायरेक्सिया, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली बुखार में टेम्परेचर बढ़ रहा है, हाइपर पायरेक्सिया में भी बढ़ रहा है, और हाइपरथर्मिया में भी टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो यहाँ पूछा गया किसमें तापमान में जब कमी होती है तो उसको क्या कहते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा हाइपोथर्मिया, ठीक है। हाइपोथर्मिया मीन्स हो गया लेस टेम्परेचर, और जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का टेम्परेचर होता है वो कितना होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो हमें याद रखना है 37 डिग्री से अगर कम हो गया तो उसको हाइपोथर्मिया बोलते हैं, और ज्यादा हो गया तो हाइपरथर्मिया, ठीक है। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, हाइपोथर्मिया। न्यूरोलॉजिकल जन्मगत विकारों के कारण रूप में ज्ञात जीका वायरस किसके द्वारा फैलता है? चूहे के काटने से, मच्छर के काटने से, सांप के काटने से, बंदर के काटने से। यहाँ आपको याद रखना है कि जीका वायरस जो होता है, जीका वायरस फैलता है मच्छर के काटने से, और वो भी एडिस एजिप्टी और एडिस एल्बोपिक्टस। या सिंपली आप याद रख सकते हैं एडिस मच्छर के काटने से क्या होता है, जीका वायरस फैलता है। नाउ ऑस्टियोपोरोसिस किस अंग से संबंधित है? हड्डी, दिल, गुर्दा, फेफड़े। देखिए ऑस्टियो का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो समझते हैं ऑस्टियो मीन्स होता क्या है। तो यहाँ आपको याद रखना है ऑस्टियो मीन्स होता है बोन से रिलेटेड है। जहां पर भी आपको ऑस्टियो वर्ड दिखे दैट मीन इट इज रिलेटेड विद द बोन, हड्डी से रिलेटेड रोग है ऑस्टियोपोरोसिस। इसमें क्या होता है कि बोन्स के अंदर फ्रेजाइल हो जाती है आपकी बोन, और क्या हो जाता है उसमें डेंसिटी कम हो जाती है, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस, हेयर बोन बिकम पोरस, तो बहुत ज्यादा आपकी हड्डी कैसी हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, वीक हो जाएगी, तो उसी कंडीशन को हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। तो कहाँ से रिलेटेड है ये? हड्डी से रिलेटेड है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। यक्ष्मा यानी कि टीबी के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए बीसीजी, डीपीटी, एचआईवी, वेरिसेला। तो आपको यहाँ याद रखना है ऑप्शन ए इज करेक्ट, बीसीजी यानी कि बैसिलस कालमेटी ग्यूरिन इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। ये वैक्सीन किसके लिए दिया जाता है? ये दिया जाता है टीबी को रोकने के लिए, स्किन के अंदर ये दिया जाता है। यही वैक्सीन बच्चों को दिया जाता है, न्यूनेटल जो बर्थ होता है बच्चों का उसके तुरंत 48 आवर्स के अंदर अंदर इस वैक्सीन को दे दिया जाता है टू सेव अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस। निम्नलिखित में से किसकी स्थिति उच्चतम स्तर पर होने से मधुमेह डायबिटीज होता है? सभी को पता है ये, फ्रक्टोज, सुक्रोज, ग्लूकोज या सैकेराइड। तो देखो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ग्लूकोज। ग्लूकोज की जब बहुत ज्यादा ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तो उस स्थिति में आपको क्या होता है, डायबिटीज होने की पूरी पूरी संभावना रहती है, या कह सकते हो कि डायबिटीज का लक्षण है कि आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ है, ठीक है। मकड़ियों में कितने जोड़ी आंखें होती हैं? 1, 2, 3, 8। तो यहाँ देखिए जो मकड़ियाँ होती है उनके अंदर मैक्सिमम 3 पेयर ऑफ आई हो सकती हैं, उनका बहुत ही ज्यादा विजन अच्छा होता है, देखने की क्षमता उनकी बहुत ज्यादा होती है। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी 3 जोड़ी आईज उसमें पाई जाती हैं। एक कुबड़ वाले ऊंट को क्या कहते हैं? ओकापी, आइबैक्स, ड्रोमडरी या एल्क। यहाँ इसका आंसर हो जाएगा ड्रोमडेरीज। ड्रोमडेरीज क्या होते हैं? जो जिनके पास एक हम्प होती है, यानी कि एक कुबड़ होती है। जो डेजर्ट एरिया में कैमल्स रहते हैं उनके अंदर एक जो हम्प होती है या कुबड़ बोल सकते हो, उसको क्या बोलते हैं? ड्रोमडेरीज बोला जाता है। एक कुबड़ वाले ऊंट को ड्रोमडेरीज वर्ड से प्रोनाउंस किया जाता है। निम्नलिखित में से छोड़े गए श्वास में शामिल होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, जलवाष्प, नाइट्रोजन। देखिए जो हम इनहेल करते हैं वो बोलते हैं हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, ठीक है। और हम जो सांस छोड़ते हैं उसमें क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। लेकिन यहाँ पर कार्बन डाई ऑप्शन नहीं है, और जो मैक्सिमम मात्रा जो होती है हमारी गैस को छोड़ने की वो क्या होती है? नाइट्रोजन होती है। कितनी परसेंट होती है? 74% अराउंड नाइट्रोजन हम एक्सहेल करते हैं, और जलवाष्प भी होती है उसमें, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। लेकिन यहाँ ऑप्शन में क्या है? हाइड्रोजन, हीलियम एंड जलवाष्प। देखो ये तीनों को इग्नोर करेंगे हम और नाइट्रोजन पे टिक करेंगे यहाँ पे, क्योंकि मैक्सिमम जो परसेंटेज है एक्सेल एयर का वो क्या हो गया? नाइट्रोजन हो गया, ठीक है। अगर यहाँ CO2 होता तो हम CO2 पे करते हैं और नाइट्रोजन नहीं होता था, ठीक है। बट यहाँ पर नाइट्रोजन है तो हम टिक करेंगे नाइट्रोजन पे। ऑप्शन डी इज करेक्ट। खसरा किसकी वजह से होता है? जीवाणु, वायरस, फंगस या चूहे। देखो खसरे को इंग्लिश में खसरा को बोलते हैं मीजल्स। मीजल्स क्या है? वायरल डिजीज है, वायरल इन्फेक्शन है जो बच्चों को होता है। मोस्ट ऑफ द जो चिल्ड्रन होते हैं वो इन्फेक्ट होते हैं इससे, और ये किससे होता है? यानी वायरस। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। कंटाजियस डिजीज है, ये याद रखना है आपको। मीजल कैसी है? कंटाजियस डिजीज है जो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करती है। बाहर की ओर निकला हुआ भाग जो लड़कों में
यंत्र वाक्य यंत्र के विकास के लिए उत्तरदायी होता है कहलाता है स्वर यंत्र, टेस्टोस्टेरोन, ग्रसनी, कंठ। देखिए जो बाहर निकला हुआ भाग होता है जो लड़कों में विजिबल होता है नेक के अंदर, उसको हम कहते हैं कंठ। ठीक है, कंठ को एडम एप्पल भी कहा जाता है, एडम्स एप्पल भी कहा जाता है। वो जो बॉयज की आवाज होती है उसी के लिए रिस्पॉन्सिबल, जो भारी आवाज होती है उसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब देखिए नाम आपको याद रखना है, कंठ भी बोल सकते हैं, अगर एडम्स एप्पल करके आए तो आप वहां पर भी टिक कर सकते हैं। एडम्स एप्पल एंड कंठ इज इक्विवेलेंट, बोथ आर सेम। गर्भ निरोधक गोलियों में डैश अंतर्विष्ट होता है, केवल प्रोजेस्टेरॉन, केवल एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन व्युत्पन्न का मिश्रण, ना तो प्रोजेस्टेरॉन ना ही एस्ट्रोजन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। देखिए जो बर्थ कंट्रोल पिल्स होती हैं, गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं, उनके अंदर दो हार्मोन होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, दोनों ही मिक्स करके ये बर्थ कंट्रोल गोलियां बनाई जाती हैं और ये क्या करती हैं, बर्थ को कंट्रोल करती है, यानी कि रोकती हैं। ठीक है, तो ये दोनों हार्मोन याद रहेंगे आपको। प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन इज यूज्ड टू मेक द टैबलेट ऑफ बर्थ कंट्रोल। ठीक है, तो बर्थ कंट्रोल पिल्स या गर्भ निरोधक गोलियां कैसे बनती है, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन से। निम्नलिखित में से कौन से पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है, बोरोन, कॉपर, आयरन, नाइट्रोजन। देखिए बोरोन, कॉपर, आयरन या मैग्नीज हो गया, मॉलिबेडनम हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, निकल हो गया, ये क्या है, माइक्रो एलिमेंट यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्व है। लेकिन नाइट्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, हाइड्रोजन है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, ये सब क्या हो गए, मैक्रोन्यूट्रिएंट यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में जो यूज किए जाते हैं प्लांट के लिए। ठीक है, प्लांट की ग्रोथ के लिए। तो यहाँ पर क्या हो गया, डी, नाइट्रोजन इज नॉट ए सूक्ष्म पोषक तत्व, ये क्या है, माइक्रो एलिमेंट नहीं है। तो करेक्ट आंसर डी। डैश रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी है, ऑप्शन ए अस्थियां, पैराथायराइड हार्मोन, मांसपेशियां, यकृत। देखिए इसका आंसर हो जाएगा पैराथायराइड हार्मोन। ये कहाँ से रिलीज होता है, तो पैराथायराइड ग्लैंड से ये रिलीज होता है और ये ब्लड में जितना भी कैल्शियम है उसको रेगुलेट करता है। अगर ब्लड में कैल्शियम की मात्रा कम होती है तो ये हार्मोन ज्यादा मात्रा में सिक्रीट होता है और उसको मेंटेन कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। एंड पैराथायराइड ग्लैंड जो सिक्रीट करती है ये हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन, वो कहाँ प्रेजेंट होती है, नेक में प्रेजेंट होती है, बिहाइंड द थायराइड ग्लैंड, जो मेजर थायराइड ग्लैंड है उसी में ये, उसी के ऊपर पीछे की तरफ प्रेजेंट होती है। प्रोटीन संश्लेषण डैश में घटित होता है, अंतःप्रद्रवी जालिका यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, केंद्रक यानी न्यूक्लियस, राइबोसोम या लाइसोसोम। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम के ऊपर ही प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है, प्रोटीन सिंथेसिस का निर्माण कहाँ होता है, राइबोसोम ऑर्गेनेली के ऊपर। एक वयस्क मानव के मुख से मलद्वार तक का संपूर्ण पाचन क्षेत्र लगभग डैश मीटर होता है। देखो मुख से मलद्वार तक का क्षेत्र पूछा गया, लंबाई पूछी गई है, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल की लंबाई पूछी गई है। यहाँ पर ऑप्शन ए 8, 7, 10, 9। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इज करेक्ट। 9 मीटर यानी कि 30 फीट लॉन्ग होता है। ठीक है, 30 फीट और 9 मीटर की लंबाई होती है एलिमेंट्री कैनाल की। एक नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, 306, 206, 211, 411। तो देखिए यहाँ पर जो शिशु है उसकी बात हो रही है, नवजात न्यूबॉर्न चाइल्ड की बात हो रही है, तो यहाँ पर 306 करेक्ट आंसर है। अगर एडल्ट्स की बात करते हैं तो एडल्ट्स में कितनी हो जाती है, 206। ठीक है, 206 हड्डियां होती हैं एडल्ट, एक वयस्क मानव में, और अगर बच्चे की बात होती है तो 306 होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो जो बच्चे की हड्डियां जैसे 306 है वो आपस में कुछ लॉन्ग बोन बना लेती है, फ्यूज होकर जुड़ करके, और बाद में ये कितनी रह जाती है, 206 रह जाती है एडल्ट्स में।